नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी बनने एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? सही आंसर है ए ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में द्विगुण या उच्छिप्त वर्ण है? सही आंसर है सी ढा णा। जबकि चा और छा स्पर्शसंघर्षी व्यंजन है, या और वा अर्धस्वर हैं और सा उष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है? सही आंसर है डी। अब सुरेश का क्या होगा? तो क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह होना चाहिए। ओह, बहुत कठिन समय चल रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। सचमुच तुम उसे जानते हो? तो सचमुच हाँ नहीं अगर वाक्य के शुरुआत में है और उसके बाद कॉमा लगा है तो वो भी शुद्ध वाक्य होगा। चलो चलो ट्रेन आ गई है। जब एक ही जैसे दो शब्द दो बार आ रहे हों और उनके बाद दोनों में अगर कॉमा दिया हुआ तो वो भी शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है? सही आंसर है सी निःशेष। निर्मल, निर्वाह, निर्देश, इसमें जो है निरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? सही आंसर है डी पश्तो भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? सही आंसर है बी 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 7, पूज्य का स्त्रीलिंग शब्द है? सही आंसर है बी पूज्या। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु का बहुवचन शब्द है? सही आंसर है ए बिंदु। तो बिंदु का एक वचन और बहुवचन समान ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोगों ने शेर को भगाया निम्न वाक्य में किस प्रकार का कारक है? सही आंसर है सी कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब होता है जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े। कर्म कारक में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भगाना, सुलाना, बुलाना, जमाना, पुकारना। अगर ये शब्द वाक्य में दिए हैं और वहाँ पर कारक पूछा जाए तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। अब आप वाक्य में देखें, कह रहा है लोगों ने शेर को भगाया, तो भगाया किसको है? शेर को। और कर्म कारक का मतलब क्या होता है कि जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े। तो भगाया गया है शेर को, तो शेर पर जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऋषि का विशेषण है? सही आंसर है ए आर्स। क्वेश्चन नंबर 11, वो खाना खाकर रोने लगा निम्न में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? सही आंसर है बी पूर्वकालिक क्रिया। तो रोना ये भी क्रिया है और उसके पहले क्या है? खाकर, तो ये भी एक क्रिया है, तो इस तरीके से ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 12, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? सही आंसर है बी मितव्ययी। क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा? सही आंसर है सी अनुपम। क्वेश्चन नंबर 14, कौवा चले हंस की चाल मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है ए मूर्ख द्वारा बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 15, खरगोश के सींग निकलना मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है डी असंभव होना। क्वेश्चन नंबर 16, षड ऋतु में कौन सा समास है? सही आंसर है सी द्विगु समास। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और जो द्वितीय पद या अंतिम पद होता है वो संज्ञा होती है। अब आप देखेंगे इसमें षड का मतलब होता है 6, षड ऋतु का मतलब होता है 6 ऋतुओं का समाहार। तो यहाँ पर ऋतु क्या है? संज्ञा। षड क्या है? संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? सही आंसर है बी अधिशासी। तो अधिशासी में जो शुद्ध शब्द होगा वो ये होगा। अष्टावक्र, अंतरतली, अनवती,
तो ये शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है डी उत्कर्ष। उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष, जबकि अल्पायु का चिरायु, अजल का निर्जल और ईशान का नैरत्य। क्वेश्चन नंबर 19, धनंजय का पर्यायवाची है। सही आंसर है बी गुडाकेश। गुडाकेश, धनंजय ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यंग व्यंग्य शब्दों का सही अर्थ है। सही आंसर है ए विकलांग कटाक्ष। व्यंग का मतलब होता है विकलांग और व्यंग का मतलब होता है कटाक्ष। तो इस तरीके से अर्थ वाले जो भी शब्द हुआ करें उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। सही आंसर है डी अचरज। इसका तत्सम होता है आश्चर्य, जबकि अंगरक्षक, अंधकार और आशा ये सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड शब्द में कौन सी संधि है। सही आंसर है बी दीर्घ संधि। अगर ब्रह्मांड का आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ब्रह्म धन अंड, और इसमें क्या है, धन के ठीक पहले अगर आ ई उ री, इसी के बाद धन के बाद भी समान स्वर आते हैं तो वहाँ पर जो है दीर्घ संधि होगी। अब आप देखें ब्रह्म, तो यहाँ पर अंतिम वर्ण उच्चारण में आ निकल रहा है और पहला वर्ण भी आ है, तो इसलिए ये समान स्वर होंगे, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 23, पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी, निम्न में कौन सा अलंकार है। सही आंसर है ये विशेषोक्त अलंकार। विशेषोक्त अलंकार का मतलब होता है जहाँ साधन के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए। यहाँ पर पानी जो है वो क्या है, साधन है, और उसके रहते हुए भी जो है मछली जो है वो प्यासी है, तो इसलिए ये विशेषोक्त अलंकार होगा कि अगर साधन है फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके का अलंकार विशेषोक्त अलंकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस की भाषा क्या है। सही आंसर है बी अवधी। क्वेश्चन नंबर 25, पंचामृत में क्या शामिल नहीं है। सही आंसर है डी जल, जबकि दुग्ध, घृत, शर्करा, दधि और मधु तो ये पंचामृत में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर है बी मिश्र वाक्य। तो जब तक, जैसे ही आपने देखा उससे पता चल गया कि मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य। तो आप देखें जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं, तो ये क्या है, इस पर आश्रित वाक्य है, तो इस तरीके से ये मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी खुल चुकी थी, निम्न में किस प्रकार का उपवाक्य है। सही आंसर है सी क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के बारे में कोई सूचना दे या उसके काल, स्थान, रीति या परिमाण या परिणाम बताए तो वहाँ पर जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब आप देखें इसमें कह रहा है ज्यों ही मैं स्टेशन पहुँचा, तो क्या ये एक सूचना दे रहा है, त्यों ही गाड़ी खुल चुकी थी, तो ये उसके समय की बात बता रहा है, उसके काल की बात बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। जिन उपवाक्यों में शब्दों का जो प्रारंभ है ज्यों, जिधर, यद्यपि, जहाँ, जब, ज्यों ही, इन शब्दों से होता है तो वहाँ पर हमेशा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो इस तरीके से भी आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सद्भावना में उपसर्ग होगा। सही आंसर है बी सत। लग रहा है कि इसमें सद जो है दामे हलंत के प्रयोग किया जाए, जबकि इस तरीके के शब्दों में हमेशा ता का प्रयोग करके उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है। सही आंसर है ए फा, जबकि का, जा और बा ये अल्पप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30,
मध्यम पुरुष का उदाहरण है, सही आंसर है ए तुम। मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, वह वे ये अन्य पुरुष का जो है उदाहरण है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।